90% के लोगों को हक हिस्सेदारी की बात करना, समझवाद का बात करना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तेजस्वी जी जो हैं, लालू जी के जो लड़ाई था उस लड़ाई से भटक चुके हैं। तो मैं शपथ लिया हूँ कि लालू जी के जो सामाजिक न्याय का विचारधारा है उस विचारधारा को मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम डेहरी ऑन में हैं। तो हमारे साथ माननीय फतेह बहादुर विधायक जी हैं। सर, सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आज हम उस वक्त बैठे हैं जब आप आरजेडी कोटे से विधायक थे और उसके बाद आज आज़ाद समाज पार्टी से नॉमिनेशन कर चुके हैं। क्या वजह रहा जो आपने आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? देखिए, मैं लालू जी का सिपाही पहले भी था और आज भी मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारों पर ही चल करके और पूरे राज्य से जो है हम लोग सामंतवाद और मनुवाद को भगाने का हम लोगों ने शपथ लिया है हमने। लेकिन वहाँ पर जो है हमारे दल में जो है कुछ वैसे लोग हैं जो हमारी 90% के लोगों को हक हिस्सेदारी की बात करना, समझवाद का बात करना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। और जो मेरा टिकट कटा है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने नहीं कटा है। उस दल में बैठे हुए कुछ मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं, वो हमारे नेता को जो है समझा बुझा कर उल्टे दिशा में ले जा करके टिकट कटवाने का काम किए हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी तेजस्वी जी जो है लालू जी के विचारधारा से भटक गए हैं। तो मैं उस लालू जी के विचारधारा को, जो अमर शहीद जगदेव विचारधारा पर चलकर लालू जी ने 90 में बिहार में जगदेव बाबू जी के सपनों को साकार करने का काम किया, उसी विचारधारा पर तेजस्वी जी हमारे जो हैं वो जगदेव बाबू का जयंती मनाते हैं, शहादत भी मनाते हैं। लेकिन जो उनके दल में मनुवादी और सामंतवादी लोग बैठा हुआ है, उनको उनके विचारों पर चलने नहीं देता है। तो तेजस्वी जी जो हैं, लालू जी के जो लड़ाई था उस लड़ाई से भटक चुके हैं। तो मैं शपथ लिया हूँ कि लालू जी के जो सामाजिक न्याय का विचारधारा है उस विचारधारा को मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। आप एक तरफ जो है तेजस्वी जी को आप कह रहे हैं कि भटक चुके हैं, दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि हम जो है लालू जी के जो विचारधारा को हम बढ़ाएंगे। तेजस्वी जी भी यही बात कहते हैं कि हम तो लालू जी की जो विचारधारा है, जो समाजवाद है, जो अम्बेडकरवाद है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। लालू जी कभी जो है वो बहुजनों के हित के विरुद्ध में कोई भी काम नहीं करते थे। सुनते सबका थे लेकिन काम वही करते थे। आज अगर लालू जी होते तो हमारे जैसे विधायक का, सतीश दास जो हैं, आपको मखदूमपुर का विधायक, जो लालू जी के विचारधारा को हम दोनों भाई मिलकर आगे बढ़ा रहे थे, आज लालू जी के हाथ में होता तो हम दोनों को जो है अपने दल से वो दूर नहीं करते। तेजस्वी जी पता नहीं उनको मनुवादियों ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में तेजस्वी जी से जो काम उन लोगों ने करवाया है काफ़ी नुकसान होगा। आप देख लीजिए, इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए। मायावती जी ने सतीश मिश्रा को बगल में बैठाई तो देख लीजिए मायावती जी का क्या असर हुआ। लालू जी शिवानंद तिवारी को बैठाए तो देख लीजिए वो शिवानंद तिवारी ने क्या असर किया। इतिहास गवाह है कि राजा बृहदत्त ने पुष्यमित्र सूंग को सेनापति बनाया तो हत्या कर दिया। हमारे लोगों को अब समझने की ज़रूरत है, दल हमारी है और चल उसका रहा है। अपने सूझबूझ से डिसीजन करना चाहिए और हमारे दल के जो भी नेता हैं, हमारे समाज के जो है, उसको जो है
अपने साथ जो है बहुजन विचारक को ही रखना चाहिए, ताकि वो हमें बहुजन की विचारधारा से भटकने न दे। लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे सारा मनुवादी और सामंतवादी भरा हुआ है। तो मैं वहाँ पर जो है जो लालू जी की विचारधारा है, मैं स्वतंत्र होकर करके नहीं बढ़ा सकता था। यही कारण है कि मैं आज़ाद समाज पार्टी को आज सदस्यता लिया और उसी दल से हमने नॉमिनेशन किया, ताकि मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो अधूरा सपना है उसको मैं पूरा कर सकूं। क्या लगता है आप आज़ाद समाज पार्टी में आकर के आपको कैसा लगा? देखिए, मैं स्वतंत्र रहने वाला व्यक्ति हूँ और आज़ाद समाज पार्टी जो है बिल्कुल बुद्ध अम्बेडकर के विचारधारों को लेकर चलता है। जिस विचारधारा पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इस दल में स्वतंत्र हो करके समाजवादी विचारधारा को, बुद्ध के विचारधारा को, अंबेडकर के विचारधारा को, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को, लालू जी के विचारधारा को स्वतंत्र रूप से मैं बढ़ाने का काम करूँगा। और पूरे बिहार में हम लोग डेहरी से शुरुआत हुआ है और हम लोग पूरे बिहार से मनुवाद और सामंतवाद को समाप्त करेंगे और अंबेडकरवाद और समाजवाद कायम करेंगे। इसी सपनों के साथ मैं इस दल में आया हूं और इस दल में मैं काम करना चाहता हूं। विधायक जी, आप जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में एंट्री मारकर डेहरी ऑन सोन के जो विधानसभा का सीट है इसको हॉट सीट बना दिया है, क्या कहेंगे? हमें लगता है, देखिए, मैं एंट्री नहीं मारा हूँ, ये हमारे जो 90% के लोग हैं हमारे हैं। और मैंने ये निर्णय इसलिए लिया कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मैं विधायक नहीं बनता हूँ, तो फिर हमारे गरीब गुर्गे, ठेला वाले, टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, अंडा बेचने वाले, जो भी रोड पर फुटपाथ पर रह करके बेचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोजी रोटी चलता है, उन हमारे सभी गरीब लोगों को ये लोग जो है अगर जीत गया वो, तो समझ लीजिए कि पूरे विनाश की तरफ ले जाएगा। और ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि हमारे गरीब शोषित पीड़ित को कोई नुकसान हो। मतलब डेहरी ऑन सोन की जो जनता है उनकी आवाज़ को आज भी आपके कान में गूंज रहा है कि उनके साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। मैं जब पहला बार चुनाव में घूम रहा था तो हमारे बाज़ार में मैं गया था जी, फुटपाथी दुकानदार कपड़ा उठा करके रो कर बोल रहा था कि देखिए कितना पुलिस वाला हम लोग को मारता है। लेकिन जब से मैं विधायक बना हूँ, जब उन लोगों पर संकट आता हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ और हम अपने किसी भी गरीब भाई पर अत्याचार नहीं होने देता हूँ। सारे लोग हमारे अपने हैं, तो मैं उन्हीं अपनों के लिए जो है मैदान में उतरा हूँ। क्या लगता है जिस तरह से आपने कहा कि आरजेडी से हमारा टिकट कटा है, इसके पीछे एक षड्यंत्र भी है, तो ये इस बात को मान लिया जाए कि षड्यंत्र पूर्वक मैंने आपको टिकट काटा गया है? देखिए, हमारा जो भी आरजेडी से टिकट काटा है तो उसमें जो आरजेडी के बीच जो बैठे हुए मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं वो षड्यंत्र के तहत जो है हमारा टिकट कटवाने का काम किए हैं। इसलिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने हमारा टिकट कटवा करके हमें स्वतंत्र काम करने के लिए आप हमें आज़ादी दिलाने का काम किया। तो विधायक जी, एक सवाल और कि डेहरी ऑन सोन के जो मतलब जनता है, उस जनता में तो अब त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई देने लगा है, तो क्या लगता है कि इस बार का जो ये सीट होगा कोई निर्णायक भूमिका में जाएगा, कोई नया यहाँ पर एंगल सामने आएगा? यहाँ कोई त्रिकोणीय लड़ाई है ही नहीं। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी वर्सेस जो है एलजेपी की लड़ाई है। यानी आप समझ लीजिए कि अंबेडकरवाद और समाजवाद VS मनुवाद और सामंतवाद, यानी संविधान और मनुस्मृति के बीच में ये लड़ाई है और एकदम आमने सामने की है।
आपको जिस तरह से यहाँ टिकट काटा गया, इसके पीछे का जो लगता है कि आपने जो यहाँ के दलित, पिछड़े, गरीब, आदिवासी समाज की जो बात कर रहे थे, कुछ लोगों को ये नगवारा गुजरा जिसकी वजह से टिकट कटा, तो क्या लगता है आपको झुकाने की कोशिश किया गया टिकट काट करके? फतेह बहादुर सिंह झुकने वाला नहीं है। जब मेरा टिकट कटा तो हमारे साथी लोग थे, मैंने बोला कि धन्यवाद। आपको हिम्मत को जो है से कमज़ोर करने की कोशिश किया गया है। मैं तो कहा कि जैसे ही मेरा टिकट कटा तो मैंने कहा कि धन्यवाद, और मैंने आज ये स्वतंत्रता के साथ आज मैं काम कर रहा हूँ। मतलब आप जो है किसी भी हाल में जो समाजवाद है, जो मानववाद है, जो संविधान का, जो इस देश के संविधान की जो ताकत है, उसके साथ आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल, मैं संविधान के साथ हूँ, समाजवाद के साथ हूँ, और हमारी लड़ाई हमेशा मनुवाद और सामंतवाद के साथ रहेगा। तो जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन के लोग कहते थे कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ विपरीत हो गया। इंडिया गठबंधन के लोग में जो कुछ स्लीपर सोल के लोग हैं ना, कहते कुछ और हैं या करते कुछ और हैं। अगर आप जगदेव बाबू की जयंती मनाते हैं, शहादत मनाते हैं, तो उनके विचारों को भी समझिए। जगदेव बाबू ने कहा था कि आज मैं जिस लड़ाई का नींव रखने जा रहा हूँ, लड़ाई 100 साल तक चलेगा। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जगदेव बाबू ने कहा था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। जगदेव बाबू ने कहा था कि बाघ और बकरी को कभी एक घाट पर पानी नहीं पिलाया जा सकता है। ये प्रकृति का नियम है। बाघ और बकरी एक घाट पर रहेगी तो बाघ जो है बकरी को खा जाएगा। लेकिन हमारे जो कुछ लोग हैं भटक गए हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिला देंगे। ये प्रकृति का नियम है, ये असंभव है। यही कारण है कि आज हम लोग पिछले वर्ष भी सत्ता से दूर रहे, और इस बार भी जो है बिहार का बहुजन सत्ता से दूर रहे। आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तेजस्वी जी तो कहा कि A to Z की पार्टी है, और आप ये भी भविष्यवाणी कर दिए हैं कि इसे बहुजन समाज का जो ताकत थी कमज़ोर करने की कोशिश किया गया है। देखिए, A to Z आप बताइए ना, पूरे बिहार की जनता से पूछिए कि जो भी समाजवादी दल है, इंडिया गठबंधन है, उसको जो है मनुवादी और सामंतवादी उस दल को वोट देता है। वो हमें मजबूत करने के लिए नहीं आता है, वो हमें कमज़ोर करने के लिए आता है। वैसे लोग जो हमारे दल में आते हैं और हमारे दल से टिकट लेते हैं और हमारे ही वोट से जीतते हैं। जिस वोट पर वो लड़ते हैं उसी वोट पर उस जाति उसी जगह उस जाति का वोट मिलता है। अगर तेजस्वी जी A to Z का पार्टी बनाए हैं तो मैं चाहूँगा कि तेजस्वी जी हमारे डिहरी विधानसभा में जो उम्मीदवार दिए हैं तो A to Z वाले को भेज करके और अपने उम्मीदवार को जितवा लें। तब मैं समझूंगा कि तेजस्वी जी का A to Z का नारा सही है। मैं समझता हूं कि वही जगदेव बाबू का नारा चलेगा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही लड़ाई बहुजनों का है, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। आप तो जो बाबू जगदेव प्रसाद, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो नीति सिद्धांत है, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जिस लड़ाई को लड़ा, जिस लड़ाई को कबीर साहब ने लड़ा, जिस लड़ाई को तमाम महापुरुषों ने लड़ा, बहुजन समाज के महापुरुषों ने, आप उसकी बात करते हैं। यही तो आपके लिए खतरा हो जाता है। खतरा से लड़ना ही मेरा तो काम है। इसी लड़ाई को तो देख करके लोग डर जा रहे हैं, आपके आरजेडी पार्टी वाले लोग। हाँ, नहीं, हमारी लड़ाई से आरजेडी वाले नहीं डर रहे हैं। हमारी लड़ाई से डर मनु और सामंतवादियों को, मनुवादी और सामंतवादियों को हो रहा है कि ये आ रहा है, फिर अम्बेडकरवादी आ रहा है, फिर समाजवादी आ रहा है, फिर 5 साल डिहरी विधानसभा में मनुवाद और सामंतवाद नहीं चलेगा। क्या कहेंगे अपने जनता को, चूँकि आपको जो है लोग सरसरी निगाहों से देख रहा है, लोग आपको सुनना चाहता है, आपके जो आगे का जो रणनीति है उसको देखना चाहता है, क्या कहेंगे? हम अपने 90% के जनता जो हमारे शोषित पीड़ित हैं उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा और उनके सुख दुख में हमेशा मैं शामिल रहूँगा। इसी सोच के साथ मैं दोबारा जो है आज़ाद समाज पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जीतूँगा। ये मेरा विश्वास है, पक्का विश्वास है। और ये जीत हमारी नहीं होगी,
हमारी डेहरी विधानसभा के 90% के लोगों के जो पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, उनकी जीत होगी और मैं उनके अनुसार फिर मैं 5 साल उनको सेवा करूँगा। क्या चंद्रशेखर भाई, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जिस पार्टी की गठबंधन है, क्या वे लोग यहाँ आएंगे? आएंगे, सारे लोग आएंगे। ओवैसी जी भी आएंगे, चंद्रशेखर जी भी आएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। तो लगता है जिस तरह से संसद भवन में जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक का नारा गूंजा था, तो पुनः जय संविधान फिर से गूंजने वाला है। हाँ, सदन में भी गूंजेगा और सड़क पर भी गूंजेगा। उस नारा को कोई रोक नहीं सकता है। 5 साल यहाँ प्रतिनिधित्व किए इस क्षेत्र का, कौन कौन से काम किए इस क्षेत्र के लिए? मैंने गरीब के हर समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। विपक्ष में रहते हुए भी आप हमारे क्षेत्र में देखिए, एक भी सड़क बाकी नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़ का हमने व्यवस्था किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने क्षेत्र के जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा। इसका तो परिणाम आपको चुनाव में मिलना चाहिए। हमारी जनता ही हमारा मालिक है। हमारे अपने पूरे विधानसभा के जनता पर हमें पूरा भरोसा है कि फिर से हमारी जो जनता है, जो हमने 5 साल सेवा दिया है, फिर से हमारी जनता जो है 5 साल हमें सेवा करने का मौका देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का हम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।